नमस्कार दोस्तों, मैं एमएच मंसूरी और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव चैनल। दोस्तों, इस वक्त एक अहम मुद्दे पर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष व भारतीय जनता पार्टी पचोर पिछड़ा वर्ग मंडल अध्यक्ष जो है उमराव सिंह जी चिल्लावनिया मौजूद हैं और हम उनसे आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए जो है बात करने की कोशिश करेंगे। और आइए उनसे बात करते हैं। सर, पब्लिक लाइव चैनल में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। तो बात की शुरुआत होती है कि किसानों के द्वारा कई महीनों से जो है दिल्ली के अंदर गाजीपुर बॉर्डर, पलवल बॉर्डर और देश के कई हिस्सों में जो है अलग अलग आंदोलन किए गए हैं। और आंदोलन का कारण हमने सबने जाना है, सुना है। आपके केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर के द्वारा भी जो है समय समय पर बात बाहर निकल कर आई है, और चाहे सत्ता पक्ष के हो कोई विपक्ष के हो, लेकिन वर्तमान दौर में एक लंबा किसान आंदोलन चला और वो आंदोलन जो है आपकी सरकार के द्वारा पुनः उसको वापस ले लिया गया। जी सर। देखिए, वापस लेने का एक तो विशेष कारण ये रहा। सबसे पहले तो मैं ये देना चाहता हूँ कि इस बिल को सबसे पहले कांग्रेस लेकर आई थी और ये जो है किसानों के हित में था, ये हमें कहना पड़ रहा है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बिल को लेके आई। कहीं ना कहीं हम लोगों को, जनता को या काश्तकारों को समझाने में थोड़ी सी त्रुटि रही है कि हम उसको अच्छे से बता नहीं पाए। बाकी किसान बिल जो लाए थे वो किसानों के वास्तविक हितैषी था, लेकिन मजबूर होकर इसलिए जनता के हित में उसको वापस लेना पड़ा। तो इसके अलावा सर कोई नई चीज़ किसानों के हित में या किसानों के नाम पर देखने को मिलेगी क्या सर? नई चीज़ तो उसमें मिल रही थी ना, नई चीज़ मिल रही थी उसमें, लेकिन उसको कुछ जो ऐसे शरारती तत्व थे उन लोगों ने उसको उसमें हुड़दंग लीला करके और जगह जगह चक्का जाम करके उसको जो है जबरदस्ती देश की व्यवस्था को खराब किया है। सर, ये कह सकते हैं कि आपकी सरकार ने या आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, यानी कि यूपी चुनाव भी है और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के अंदर भी चुनाव, ग्राम पंचायत, इस तरीके से सुगबुगाहट सुनाई दे रही है। तो उसको लेकर कई विपक्ष से आपने मुद्दा छीन तो नहीं लिया सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुद्दा कुछ नहीं था। मुद्दा तो वो भी काश्तकारों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा था। उसको किसी को आज तक इस बात का पता नहीं है कि क्या लाए थे कृषि बिल में। भाई कोई बताए तो सही। केवल ये बता रहे हैं कि बस खराब था। खराब था तो क्या खराब था उसका, कोई बताए तो सही। नंबर एक बात। दूसरी बात ये है कि जैसे आप सरकार वाली जो बात कर रहे हैं, जो चुनाव आ रहे हैं, तो चुनाव के लिए तो 100% यूपी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई पार्टी नहीं बची है, वहाँ कोई व्यक्ति नहीं बचा। और क्योंकि इतना विकास किया, इतना काम किया है, सुरक्षा के मामले में देखिए, विकास के मामले में देखिए, सड़कों के मामले में देखिए, और वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था सबसे मुख्य चीज़ थी, और मंदिर, ये सारी चीज़ें जब यूपी में हल भारतीय जनता पार्टी ने की है तो सरकार कौन बनाएगा? तो सर, अभी जो वर्तमान में एक बात मध्य प्रदेश के अंदर निकल कर आ रही है, जन जागरण यात्रा जिला राजगढ़ के अंदर मध्य प्रदेश कई जिलों के अंदर कांग्रेस के द्वारा निकाली जा रही है और वो कह रहे हैं कि खाद, बिजली, पानी, महंगाई, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, महंगाई का तो क्या है कि जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ता, हम जब छोटे थे तब क्या भाव था, तो भाव तो अपने आप में बढ़ना है। कांग्रेस की सरकार रहेगी या बीजेपी की सरकार रहेगी, नंबर एक। नंबर दो ये कि इन लोगों के पास, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए कुछ ना कुछ तो करे। इसके बाद भी कुछ नहीं होने वाला भाई। कुछ भी इनका ऐसा धरातल पे कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस मुद्दे के तहत जनता को बरगलाए। केवल जनता को बरगलाने के लिए ये इनके पास फालतू समय है, इसलिए फालतू की बात करते रहते हैं। सर, आखिरी सवाल सर जी। तीसरी लहर अपनी जगह, सरकार इसमें कोई शक नहीं है, यानी कि शासन प्रशासन जबरदस्त मेहनत कर रहा है जी। और युद्ध स्तर पर लोगों की सुरक्षा के लिए लगा हुआ है। लेकिन सर, दूसरी तरफ पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट दिखाई दे रही है। नहीं, तो ऐसे समय में ये चुनाव क्या उचित रहेंगे करवाना? उचित इसलिए रहेंगे कि 7 वर्ष हो चुके हैं। नंबर एक बात। दूसरी बात यह है कि कानून अपना काम करता है। कानून कोई चीज़ होती है, और कोर्ट ने जो है सरकार को बोला है कि भाई आपको चुनाव कराना चाहिए। पिछली बार भी जो है सरकार चुनाव कराने के लिए तैयार थी, लेकिन समस्या आ गई थी कि हमारे कोरोना का काल आ गया था, इसलिए नहीं करा पाई। अब भी जो है
कोरोना के लिए भी जो है पूरी तरह से सरकार सशक्त है। आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी देश को बचा लिया। देश तो बिल्कुल हालत खराब हो गई थी देश की। आप हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्या पता है अपने को उस समय में अपन कैसे बचे, कैसे बचा दिए परमात्मा ने। तो ये बहुत बड़ी बात है। और इतने सारे लोगों को वैक्सीन लगवाना, इतनी मेहनत करना, और देखिए आप सरकार का कितना बड़ा कदम है, घर घर जाके वैक्सीन लगाई जा रही है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, और देश भी जो है उनको हमेशा धन्यवाद देता रहेगा। और इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती, इससे बढ़िया कोई सरकार नहीं हो सकती, इससे बढ़िया कोई अच्छा कार्य नहीं हो सकता है। तो सर दूसरी तरफ इसके बाद क्या नगरीय निकाय नगर पंचायत चुनाव की भी जो है संभावना है, संभावना इस बार भी जो है सरकार चुनाव कराने के लिए तैयार थी, लेकिन समस्या आ गई थी कि हमारे कोरोना का काल आ गया था, इसलिए नहीं करा पाई। अब भी जो है कोरोना के लिए भी जो है पूरी तरह से सरकार सशक्त है। आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी देश को बचा लिया। देश तो बिल्कुल हालत खराब हो गई थी देश की। आप हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्या पता है अपने को उस समय में अपन कैसे बचे, कैसे बचा दिए परमात्मा ने। तो ये बहुत बड़ी बात है। और इतने सारे लोगों को वैक्सीन लगवाना, इतनी मेहनत करना, और देखिए आप सरकार का कितना बड़ा कदम है, घर घर जाके वैक्सीन लगाई जा रही है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, और देश भी जो है उनको हमेशा धन्यवाद देता रहेगा। और इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती, इससे बढ़िया कोई सरकार नहीं हो सकती, इससे बढ़िया कोई अच्छा कार्य नहीं हो सकता है। तो सर दूसरी तरफ इसके बाद क्या नगरीय निकाय नगर पंचायत चुनाव की भी जो है संभावना है, संभावना नहीं, हो ही रहा है, घोषणा हो चुकी है और होना है। ये थे हमारे साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जो है दिग्गज नेता, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष और वर्तमान में पचोर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मंडल अध्यक्ष उमराव सिंह जी चिल्लावनिया। मैं MH मंसूरी और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव।